शुभ अशुभ योग में फरवरी माह की शुरुआत। 28 फरवरी को पंचग्रही योग का निर्माण। पंचग्रही योग में काल सर्प योग का निर्माण। किन 4 राशियों के लिए अशुभ है काल सर्प योग? किन लोगों को रहना पड़ेगा सावधान? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। जय शादी दर्शकों। तो फरवरी का ये महीना कई महासंयोग लेकर आ रहा है। शुभ संयोग के साथ साथ अशुभ संयोग भी बन रहे हैं। जी हाँ, इस 28 फरवरी को पंचग्रही योग में ही काल सर्प योग का भी निर्माण हो रहा है। और इस बार का ये काल सर्प योग किन चुनिंदा राशियों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, उनके लिए हानिकारक है, जिसके चलते उन्हें इस दौरान सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और क्यों, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से। जी देखिए कविता जी, पंचग्रही योग तो सबने बता दिया और क्योंकि उस दिन एक और बड़ा संयोग बन रहा है। जी देखिए मकर में उस दिन जो स्थिति बन रही है वह 5 ग्रहों की एक साथ बन रही है और इसके अलावा जो सूर्य और गुरु है वह कुंभ राशि में रहेंगे। अगर उस दिन के लग्न चार्ट से हम देखते हैं तो लग्न में और सप्तम में, लग्न से सप्तम जो है वह राहु और केतु बैठा हुआ है, जिससे कि पूरा चक्र एक तरफ कटता है, जिसको हम पूर्ण रूप से पूर्णकालिक हम जो है वह काल सर्प दोष का प्रयोग मानते हैं। जब भी इस तरीके का योग बनता है तो जितना वह पंचग्रही संयोग शुभता दे रहा था उससे कहीं ज़्यादा अब आज का चक्र अशुभ परिणाम भी दे रहा है। क्योंकि जब कुछ संयोग योग बनता है तो हमने हमेशा बोला है कि वह सभी राशियों के लिए एक समान नहीं होता है कविता जी। कुछ राशियों के लिए इस काल सर्प दोष का जो प्रभाव है वह शून्य है, तो उनको शुभता मिल रही थी। लेकिन इस काल सर्प दोष का आज के दिन हो रहे निर्माण और सभी के सभी शुभ ग्रहों का एक तरफ चक्र के आ जाना वह कहीं न कहीं एक विनाशकारी परिणाम भी देता है, जो कि कई जगहों पर अगर हम विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं और संभल कर नहीं चलते हैं तो बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो सकता है इस दिन 28 फरवरी का दिन, जो कि काल सर्प दोष का पूर्ण प्रभाव लेकर आ रहा है। और देखिए ऐसे में किन चुनिंदा 4 राशियों को सबसे ज़्यादा संभल कर रहने की ज़रूरत है 28 फरवरी के दिन काल सर्प योग के निर्माण की वजह से। आइए पहली राशि कौन सी है ये जानते हैं। देखिए कविता जी, पहली राशि जो आती है राशि चक्र में वह आती है इस सीरीज में, अगर हम देखते हैं अशुभ परिणाम में तो वह वृष राशि आती है। वृष राशि वालों के लिए कैसे अशुभ देगा यह काल सर्प दोष का परिणाम? यह संबंधों में विघटन कराएगा। अगर आप पति पत्नी हैं, अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो संबंधों में प्रबल रूप से विघटन कराएगा, तनाव देगा। और यहाँ तक कि अगर पति पत्नी का विवाद चल रहा है कविता जी तो वहाँ पर जेल और कारावास योग तक यह पैदा करता है, तनाव देकर, और मानसिक रूप से प्रबल पीड़ा इस दिन मिलने वाली है वृषभ राशि वालों के लिए। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए विशेष करके संबंधों के विषय में बहुत सोच समझकर, बहुत संभल कर आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी कविता जी। वृष राशि के अलावा दूसरी राशि कौन सी है? दूसरी राशि जो कविता जी आती है यहाँ पर वह आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए चंचलता का कारक बनेगा, और क्योंकि गुरु और सूर्य एक साथ वहाँ पर बैठा हुआ है और बाकी ग्रह भी चक्र से कट रहे हैं राहु और केतु से, तो यह पूर्ण रूप से दिखाता है कि केतु यहाँ पर भ्रम और मानसिक पीड़ा का कारक बनेगा। कई जगहों पर ऐसा हो सकता है कि इस दिन कुछ ऑफिस में तनाव हो जाए या व्यापार में किसी से नोकझोंक हो जाए, वहाँ पर तनाव बढ़ जाए। तो प्रयास करना है कि आज के दिन अगर आप कुछ भी ऐसा स्थिति उत्पन्न होती है तो आप तुरंत इस वीडियो को याद कर लें और तुरंत अपने आप को संकुचित कर लें, संभाल लें। वहाँ पर आपको अगर दबना है, दब कर लाभ मिल सकता है तो आप झुक जाइए, दब जाइए। कई जगहों पर ज्योतिष कहता है कि अगर हमें पता है कि आज बेवजह के तनाव, लड़ाई झगड़े के संकेत हैं तो वहाँ झुककर फलदार वृक्ष बन के निकल जाना ही समझदारी होती है कविता जी।
तीसरी राशि कौन सी है वो? तीसरी राशि जो आती है कविता जी, वह आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह जो दिन है, यह संयोग जो बन रहा है काल सर्प दोष का, पूर्ण रूप से यह बहुत मायने में इनके लिए कष्ट लेकर आ रहा है। पहला कि अगर संतान संबंधी कोई पीड़ा इनको मिल रही थी या स्वास्थ्य संबंधी संतान की पीड़ा थी, तो उसमें वृद्धि हो सकती है। वहाँ तनाव आपका बढ़ सकता है, कष्ट बढ़ सकता है, जिसको देखते हुए आपको पहले से सजग रहने की ज़रूरत है। इसके साथ ही आर्थिक दंड जो है वह आज का दिन आपको देगा। बड़ा आर्थिक दंड कोई आपको मिलेगा, दुर्घटना, बेवजह की बीमारी की वजह से खर्च होना, या किसी भी तरीके से व्यापार में कुछ तनाव आ जाने की वजह से अधिक व्यय होना, इस तरीके का संयोग यह तिथि, यह जो दिन है 28 फरवरी का, यह पूर्ण रूप से देता है कविता जी। वृश्चिक के अलावा चौथी और वो आखिरी राशि कौन सी जिसे संभल कर रहना पड़ेगा? चौथी और आखिरी राशि जो कविता जी आती है वह कुंभ राशि का नाम आता है। कुंभ राशि वालों के लिए दो विषय में सतर्क रहने की जरूरत है इस योग से, क्योंकि राहु और केतु का प्रभाव शनि के साथ इनको प्रबल पीड़ा दे रहा है। पहला, संबंधों में पीड़ा, विशेष करके पति पत्नी के संबंधों में पीड़ा। दूसरा, दुर्घटना का योग प्रबल रूप से यह बना रहा है। तो अगर आज के दिन यानी कि 28 फरवरी के दिन आप कोई लंबी यात्रा बेवजह का मित्रों के संग घूमने फिरने, जिस यात्रा का कोई अभिप्राय नहीं है, जिस यात्रा का कोई अर्थ नहीं है, उस यात्रा को अगर आप करने जा रहे हैं तो उसको सबसे पहले टाल दीजिए। और पति पत्नी के रिश्ते में अगर कुछ भी गुप्त है तो प्रयास करिए कि अभी कुछ दिन गुप्त ही रहने दीजिए। देखिए, कई जगहों पर अगर ग्रही स्थिति सही नहीं है और आप कुछ राज खोलते हैं अपना समझकर या सोचते हैं कि हम बताकर सहानुभूति ले लें, तो वह शायद विपरीत स्थिति पैदा कर देता है कविता जी। और आज का दिन यानी कि 28 फरवरी का दिन अगर आप गुप्त हैं तो गुप्त ही बने रहिए, यही आपकी समझदारी रहेगी कविता जी। चलिए, तो देखिए यहाँ मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बता दूँ कि हमारा मकसद आपको बिल्कुल डराने का नहीं है। जैसे कि चतुर्वेदी जी ने आपको कहा है कि कुछ ग्रह दशाएं ऐसे बनते हैं, कुछ योग ऐसे बनते हैं, अशुभ योग होते हैं, जिनमें किन चुनिंदा राशियों को सबसे ज़्यादा ध्यान, अपने ऊपर ध्यान देने की, संभल कर रहने की ज़रूरत होती है। और इसलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कि इन अशुभ योग में वो कौन सी चुनिंदा राशियाँ हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा संभलने की ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, आपके साथ क्या हो सकता है, ये सिर्फ एक संभावनाओं का खेल है, इसलिए आप इस दौरान सबसे ज़्यादा सतर्क रहिएगा। ऐसे में अपने पे इस दौरान आने वाले कष्ट को कैसे आप दूर कर सकते हैं, क्या कुछ आप लोगों को उपाय भी करने चाहिए, ये भी जान लेते हैं। जी देखिए, आज के दिन अगर आप राहु और केतु दोनों की शांति के लिए उपाय करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं काल सर्प दोष की कविता जी, तो वहाँ पर मात्र राहु और केतु की शांति ही एक विकल्प होता है। और वह शांति होती है शिव आराधना, शिव पूजन से, शिव स्तुति से, या फिर आप जो है वह रुद्राभिषेक कराएं, इस दिन पूजा अर्चना करें। या दूसरा विकल्प आप साधारण जीवन में अगर आप लेना चाहते हैं तो इस दिन जो है वह स्वीपर क्लास को, जो मजदूर वर्ग है, जो सफाई कर्मचारी है, उसको आप वस्त्र और इस तरीके का दान करें, उसकी ज़रूरत की जो कच्चे अन्न का दान करें। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी चीज़ आपको राहु और केतु की शांति के लिए गौ सेवा और स्ट्रीट डॉग्स को ब्रेड डालना, रोटी डालना आज आप ना भूलिए, आपके लिए यह शुभता देगा कविता जी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इसके साथ साथ आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।